हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की रिवीजन बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप जानते हैं कि पिछले महीने हमारा एग्ज़ाम 27 जून को होने वाला था, बट उसके बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद अब जो हमारी डेट्स हैं वो 25, 26, 27 जुलाई बेसिकली हमारे पास आई हैं। यानी कि इन 3 दिनों में से किसी एक दिन हमारा एग्ज़ाम जो है वो हो रहा होगा। तो अब अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 25 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है, तो करीबन-करीबन 20 दिन हमारे पास हैं। अब इन लास्ट के 20 दिनों में क्या चीजें की जाएं, क्या चीजें नहीं की जाएं, जिससे कि हम लोग हमारी जो तैयारी है वो जहां पर है उसे उससे बेहतर लेकर जा सके, या फिर जितनी तैयारी हम लोगों ने अच्छे से की हुई है उसे उतना ही बनाकर रख सके। इन दोनों मुद्दों पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा हैवी नहीं रखेंगे, बहुत आराम से बातचीत हम लोग कर रहे होंगे। तो एक बार वीडियो स्टार्ट होने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि इस बड़े प्यारे से कोट को ध्यान से देखो, स्टार्ट वेयर यू आर। इस चिंता में बहुत नहीं पड़ना है कि अरे मैंने ये टॉपिक किया है, ये टॉपिक नहीं किया हुआ है। आप जिस भी स्थिति में अपनी तैयारी की, वहां से बस हमें आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, यूज व्हाट यू हैव। आपके पास जो जो चीजें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे कि YouTube पर आप लोगों के लिए लगातार हम लोग वीकली टेस्ट रख रहे हैं, साथ में आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस आने वाले हैं, इन सभी का मैक्सिमम यूज करना है। मान लो एक टॉपिक आपको लगता है कि नहीं आता है मुझे, तो आप लोग बस उसका एक वन शॉट रिवीजन देख लीजिए, उसमें से जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सीख लीजिए। एग्जाम में उसमें से अगर कुछ आया, आपको याद आ गया तो लगा दिया, नहीं आया तो हमने तैयार किया ही नहीं होता उसको पहले से। तो हमारे पास जो चीजें हैं उपलब्ध, उनका यूज करना है, और हमारे हाथ में जितना है हमें वो पूरा का पूरा जोर लगा देना है। डू व्हाट यू कैन। जो आप कर सकते हैं आपको वो जरूर करना है। बहुत ज्यादा चिंता करके कि है ना ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक रह गया, इस चक्कर में रुके नहीं रहना है। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए एक और बड़ा शानदार सा कोट। कई बार हम लोग चीजों की चिंता इतने करते हैं कि हम लोग बहुत सारे प्लान्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमारे पास होती हैं। इसके चक्कर में हम लोग सिर्फ जो काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपने सोचने के लेवल पे कर रहे होते हैं। यानी कि सारा समय चिंता करते निकाल दिया, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। जो ऑप्शंस आपके पास थे चीजें करने के, उनको कभी भी आप लोगों ने एक्शंस में लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो बड़ा प्यारा सा कोट है ना, कि अपने पास डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, है ना। लगातार चलती रहती है आपकी घड़ी, वैसी लगातार तैयारी के लिए, अपनी रिवीजन के लिए लगातार चलते रहना है। ये हमारा काम है इन लास्ट के 20 दिनों में। अब इस काम में हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उसके लिए मेरे कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए हैं। बड़े ध्यान से देखते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, तो आपके मन में ये डाउट रहेगा कि एग्जाम तो 27 को होने ही वाला था, उससे एक हफ्ते पहले आपका एग्जाम जो था वो कैंसिल हो गया। हम लोगों ने तैयारी तो उस समय काफी अच्छी कर ही ली थी, एग्जाम अगर हो जाता तो हम लोग बहुत अच्छा कर भी पाते। कुछ लोग सोचेंगे ठीक हुआ एग्जाम थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा समय मिल गया, कुछ टॉपिक्स में कमियां रहती थी उनको दूर हम लोग कर रहे हैं। अब इन लास्ट के 20 दिनों में आप लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो आपका इस समय भी जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन। आपके पास नोट्स बने हुए हैं, उन नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, और उनमें से भी जो हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको सबसे पहले इन लास्ट 20 दिनों में उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। पहला टॉपिक, रियल एनालिसिस। एग्जाम में बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस कुछ वहां पर बहुत अच्छे सवाल भी आएंगे। अगर आप लोगों को रिजल्ट्स को भी वहां पर एकदम से रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, तो सवाल हमारा हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। साथ में लीनियर अलजेब्रा, बहुत प्यारा टॉपिक। रियल प्लस लीनियर मिलकर मेरे पास करीबन करीबन एग्जाम में 100 मार्क्स के आ रहे होंगे। तीसरा टॉपिक ऐड कर दीजिए रिवीजन में, डिफरेंशियल इक्वेशन, करीबन करीबन 30-35 मार्क्स का। एंड सेम कॉम्प्लेक्स मेरे पास 25 से 30 नंबर का, करीबन करीबन 150 प्लस मार्क्स का। आप लोग यहाँ से बड़ी आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस पा रहे होंगे। इसके साथ 30 मार्क्स पार्ट ए के भी आते हैं। 180 का अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ इन 4 टॉपिक्स को रिवाइज करके आप लोग पहुंच जाओगे। इसके अलावा कुछ चीजें पढ़ते रहना है, वो पढ़ते रहिएगा, बट ये 4 टॉपिक्स आपकी प्रायोरिटी पे होने चाहिए। रिवीजन आप लोगों ने कर लिया। रिवीजन सिर्फ ऐसे नहीं कि बैठे बैठे हम लोगों ने बस चीजों को देखा है, नहीं, चीजों को इतनी बार दोहराया है कि पता है कि नेक्स्ट पेज पे क्या रिजल्ट आने वाला है। रिवीजन को उस लेवल तक लेके जाना है। एक बार रियल पढ़ लिया अच्छे तरीके से, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ दीजिए, ताकि आपके पास नोट्स में लिखी कोई बात बचे ही ना आप लोगों के लिए। अगर नोट्स आप लोगों ने रिवाइज कर रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो स्टेप 2 अभी भी हमारे पास वही बना रहेगा, पीवाईक्यूज। एग्जाम हमारे पास क्या डिमांड करता है, एग्जाम जो हमारे पास चीजें रिपीट करता है, वो अपने पीवाईक्यूज पर, बेस कॉन्सेप्ट्स पर ही चीजें अपने पास रिपीट करता है।
नेट के पीवाईक्यूज जैसे हम लोगों ने इस समय ऑनगोइंग सीरीज है, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू सीरीज आप लोगों के लिए है, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज के थ्रू ही सारी बातें कर रहे हैं। उसमें से जो पीवाईक्यूज आसान रहते हैं आप उन्हें बहुत जल्दी सोल्व कर देते हो, उसमें समय नहीं लगाते हैं। जो पीवाईक्यूज थोड़े परेशान करते हैं उनको सीखते हो जल्दी। आपको सेम काम करना है। लगता है कॉन्सेप्ट अच्छे हैं मेरे, तो नेट के पीवाईक्यूज उठा लेने हैं। नेट के पीवाईक्यूज हो गए हैं, आईआईटी जैम के साथ में उठा लेने हैं। रियल में कुछ बहुत अच्छे सवाल हमें आईआईटी जैम में देखने को मिलते हैं जो कभी नेट में भी नहीं पूछे गए, तो वहां से आईआईटी जैम के सवाल उठा लेने हैं। अब आईआईटी जैम क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? जस्ट सर्च करना आईआईटी जैम मैथमेटिक्स पीवाईक्यूज, गूगल नाम की चीज हमारे पास है ना, जैसे वहां पर ये आप लिखोगे आपके सामने सारे पेपर आ जाएंगे। गेट के पीवाईक्यूज हमारे पास, अगर ये तीनों हो गए, समय बचता है, लगता है कि नहीं थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है, टीएफआर एनबीएचएम के पीवाईक्यूज भी साथ में आप लोग लेकर चल सकते हो। लगता है कि हम लोगों ने रिवीजन अच्छे से कर लिया, सर रिवीजन कंप्लीट है हमारा। कुछ लोग ऐसी स्टेज पे होंगे सर पीवाईक्यूज भी हमने कर लिए, तो अब वो एक जो बड़ा महत्वपूर्ण काम यहाँ पर कर सकते हैं समझने वाला, कि अब अगर मैंने बेसिकली रिवीजन कर ली, पीवाईक्यूज कर ली, बट अभी तक मुझे एग्जाम के माहौल वाला फील नहीं आया है ना, तो हम लोग तो साथ में हमारे मॉक टेस्ट रखेंगे, बट अगर आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील ही लेना है तो एक काम करो, किसी भी ईयर का अपना नेट का पेपर डाउनलोड कर लो। मान लो 2019, 2022, 2023 जो भी पेपर आपके पास आता है, 3 घंटे का टाइम लगाओ, देखो कि मैं टाइम के साथ में एग्जाम किस तरीके से अपने पास अटेम्प्ट कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, कि टाइम भी साथ में चल रहा है 3 घंटे में। अब देखो पीवाई की शुरुआत में कर रहे थे तो हमारे पास सामने क्वेश्चन है, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, सोल्व कर ही दिए, बट बीच में जो कैलकुलेशंस मेरे पास होंगी, एग्जाम में जो गड़बड़ियां होंगी अपने पास कैलकुलेशन करते हुए, ये जब टाइम साथ में चलेगा तभी हम लोगों को पता चल रहा होगा। तो साथ में 1 या 2 पेपर कम से कम ऐसे दे दो, ज्यादा नहीं देने, 1 या 2 में आपको आइडिया आ जाएगा कि पार्ट ए करते हुए कहां कहां पर दिक्कत आती है, पार्ट बी करते हुए कहां कहां पर दिक्कत आती है, पहले पार्ट बी करने में आपको कंफर्टेबल है, पार्ट सी करने में कंफर्टेबल है, अपना आप लोगों को वो कंफर्टेबल पॉइंट नजर आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों को रिकमेंडेड है 2 से 3 टेस्ट आप लोग दे सकते हैं, है ना, 3-3 घंटे के 2 से 3 टेस्ट आराम से लगा दो। अगर हम लोग इन चीजों को अपने पास लास्ट के इन 10 से 15 दिन में कर लेते हैं, तो लास्ट के 5 डेज में तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और साथ में नई चीजें अब नहीं पढ़नी है हम लोगों को, है ना, कि ये टॉपिक से कुछ आ सकता है, नहीं। मैथ्स में काम है प्रैक्टिस का, नई चीजें आप पढ़ोगे भी तो वो सीधा काम में बहुत मुश्किल आएंगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। अगर वो चीजें प्रैक्टिस में नहीं है बहुत ज्यादा, तो फिर उन पर सवाल अगर आएगा तो बहुत कम चांस है, बट फिर भी कुछ अपने पास जो फॉर्मूलाज हैं ग्रुप थ्योरी के, अगर कुछ लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है, हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो वो देख के जाना। जैसे हमारे पास कहीं ना कहीं हमारा यूज हो ही जाता है फाई ऑफ एन, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है मेरा टाउ ऑफ एन, तो इन चीजों पर कमांड अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ सजेशंस आप लोगों के लिए हैं। पहली चीज, अपना रूटीन बनाओ, कम से कम 8 से 10 घंटा इन लास्ट के 15-20 दिनों में पढ़ दो, है ना। मुझे पता है कि आप लोग पढ़ते होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकता है कुछ लोग पढ़ते होंगे, बट कम से कम 8 से 10 घंटा सिर्फ लास्ट के इन 15-20 दिनों के लिए। हो सकता है पहले आप लोग ना पढ़े हो, बट अब इनको समय दे दो, क्योंकि 20 दिन के बाद आप लोगों की एक बड़ी चिंता समाप्त हो जाएगी, अगर आपने तैयारी अच्छे से इसमें कर ली है 15-20 दिनों में, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आगे की जिंदगी आगे की बातें सोचना शुरू कर दोगे। नहीं तो इस एग्जाम के लूप में फंसना नहीं है हम लोगों को, वो हम लोग नहीं चाहते बिल्कुल भी। इसके साथ साथ एक सजेशन और ये है कि आप अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कि रिवीजन के लिए हमें बड़ा फ्रेश माइंड चाहिए, है ना, चीजें याद भी रखनी है, तो उसे मॉर्निंग में पढ़ लिया हम लोगों ने, इवनिंग का टाइम क्वेश्चन सोल्विंग में लगा दिया हम लोगों ने, है ना, कि क्वेश्चन सोल्व, मैथ वाले लोग हैं हम लोग, तो ना बैठे बैठे कहीं पर भी नोटबुक मिली क्वेश्चन सोल्व कर ही सकते हैं। तो शाम तक आते हैं थोड़ी एनर्जी डाउन होती है, तो उस समय समय लगा दीजिए आपके क्वेश्चन सोल्विंग में। इसके साथ साथ हमारा जो एग्जाम था 25 ऑफ जुलाई 27 ऑफ जून को जो हमारा होना था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होना था। तो अब उम्मीद तो यही है कि एग्जाम 27 ऑफ जुलाई को होगा और मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। तो इस बात को याद रखिए कि लास्ट के जो हमारे 20 दिन है, इस 20 दिनों में आप लोग वही अपना रूटीन फॉलो कीजिए जो एग्जाम के दिन होने वाला है। कि एग्जाम के दिन आप लोग मान लीजिए सोने वाले हैं 12 या 1 बजे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सुबह 7 बजे उठना है, तो 1 बजे सोकर 7 बजे उठना शुरू कर दीजिए। 9 से 12 अगर एग्जाम होता है तो 9 से 12 के समय पे अपनी रिवीजन या अपना जो भी आप लोग करना चाहते हैं उसको उस समय पे कीजिए, 3 घंटा लगातार बिना किसी ब्रेक के, ताकि एग्जाम के दिन आप लोगों को लगे कि अरे तो मेरा पिछले 20 दिन का सेम रूटीन है। उस दिन आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो परफेक्ट अपने पास कॉम्बिनेशन में काम कर रहा हो, ये आपको मेक श्योर करना है।
बड़ी बेसिक बात है बट बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि वो रूटीन आप लोगों को आज से ही फॉलो करना है कि 9 से 12 हमारा माइंड पूरा एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम की जैसे जैसे हम पास पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगी डेट क्या है और साथ में हमारा टाइमिंग क्या आने वाला है, बट उम्मीद तो यही की जा रही है अभी के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, है ना, अच्छा खाना खाइएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा और अच्छी खासी जितनी नींद आपको लगे सफिशिएंट है उससे आधा एक घंटा कम ले लीजिएगा। लास्ट के 20 दिनों की बात है, अगर इसमें थोड़ी मेहनत कर ली तो कहानी अपने पास बड़ी शानदार बन जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरे कुछ सजेशंस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा चिंता नहीं करनी है, हमारे हाथ में जो है उस चीज पर काम करना है, मैक्सिमम मेहनत करनी है ताकि 20 दिनों के बाद जब एग्जाम देने जाएं तो बस ये लगे कि अरे 20 दिन तो हम लोगों ने जमकर चीजों को किया है, यानी कि अब हम जितना कर सकते थे मैक्सिमम करके आए हैं एग्जाम में, तो अब हमें कोई ऐसा पश्चाताप नहीं है, कोई ऐसी चिंता नहीं है कि शायद ये कर लेते या वो कर लेते, जो मैक्सिमम था कर दिया, अब जो चीज होगी वो अपने आप अपनी निर्धारित होगी। तो इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।